हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। यदि आप कैंची धाम जाते हैं, दर्शन करते हैं और आपको मौका मिल जाए वहां रहने का, वहां महाराज जी की कथाएं सुनने का, उनके भक्तों द्वारा, श्री सिद्धि माँ जब वहां रहती थी महाराज जी के महासमाधि लेने के बाद, और जब महाराज जी की कथाएं जया प्रसाद जी को सुनाती थी, और वही कथाएं जया प्रसाद जी हमसे साझा करती हैं अपनी पुस्तक में, जिसका लेखन उन्होंने किया, श्री सिद्धि माँ उस पुस्तक का नाम है। और वह आपके जीवन को बदल के रख देगी। आप उसको अवश्य पढ़ें। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो में आप जान सकते हैं जया प्रसाद द्वारा बताए गए वो अनमोल पल जो उन्होंने कैंची धाम में बिताए थे। अगर जानना चाहते हैं कैसा था जया प्रसाद जी का एक्सपीरियंस कैंची धाम में, उन्होंने क्या पाया, क्या उनका जीवन बदल गया कैंची धाम जाकर, वहां रहकर श्री सिद्धि माँ के साथ, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको यह जानकारी मिले कि कैंची धाम उस दिन कैसा था जब महाराज जी को महासमाधि लिए हुए 7 वर्ष हो चुके थे। क्या कैंची धाम में जाते थे भक्त दर्शन करने आज की तरह जैसे आज भीड़ होती है? पूरी जानकारी मेरी इस वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाली सभी वीडियो में मैं आपको श्री सिद्धि माँ यह पुस्तक की कहानियां बता रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल मिरेकल ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे जानते हैं जया प्रसाद जी द्वारा कैंची धाम की वह खूबसूरत यादें। जया जी बताती हैं, माँ ने मेरे प्राणों की रक्षा करी, मैं माँ की हो गई। मेरे मन में माँ के दर्शन की एक लगन लग गई। अब रुकना कठिन था। मेरा निजी जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास तो था ही। मैं रोज 3 बजे उठकर स्नान कर फूल तोड़कर पहुंच जाती थी कैंची धाम। पेड़ों और पहाड़ों की परछाई में गाड़ी चलाते हुए प्रातःकाल की अपूर्व शांति में मैं आश्रम पहुंच जाती थी। वहां पहुंचते ही कैंची धाम जाग रहा होता था। पुजारी मंदिर के ताले खोल रहे होते थे, कोई सेवक फर्श पर पोछा लगा रहे होते थे, तो कोई दिया प्रज्वलित कर रहे होते थे। कुछ भक्तगण मंदिर के खंभों की आड़ में बैठकर अपना पूजा पाठ में लीन होते थे। मैं मंदिर के पीछे बैठकर माँ की प्रतीक्षा करते हुए जाप किया करती थी। यहाँ बैठने का कारण यह था कि मेरे ठीक सामने माँ की कुटिया के नीचे पल्ले वाली खिड़की थी। उस खिड़की के खुलने के लिए मुझे बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता था। थोड़ी ही देर में खिड़की की चटकनी खुलने की आवाज आती। खिड़की खुलते ही माँ गहरी आवाज में मेरा नाम पुकारती। जल्दी से उठकर हाथ जोड़े और खिड़की के पास खड़ी हो जाती। माँ की मधुर मुस्कान के साथ मुझे देखती और कहती, इतनी जल्दी आ गई? तो कभी पूछती रात में नींद नहीं आई? तो कभी कहती यह तृष्णा ऐसी ही है, प्यासा पानी की खोज में रहता है। मैं भी महाराज जी के दर्शन के लिए 2 बजे उठकर हनुमानगढ़ चली जाती थी। जल्दी लौटना पड़ता था, घर के काम काज जो ठहरे। यह सब बातें मुझे सिद्धि माँ जी बताती थी। फिर मुझे जाप करने की आज्ञा देकर खिड़की बंद कर लेती। धीरे धीरे उजाला होने लगता। आश्रमवासी मंदिर में जाते दिखाई देने लगे। अब यह मेरे घर लौटने का समय होता। कई दिनों तक उजाला होने से पहले माँ देवी मंदिर के पीछे कोने वाले दरवाजे को धीरे धीरे खोलती और मुझे अंदर आने का संकेत करती। यहाँ पर महाराज जी की कुटिया थी। दीवार के साथ लगा महाराज जी का तख्त था, जिस पर महाराज जी का बिस्तर लगा हुआ था। दूसरी ओर एक लोहे की संघड़ रखी थी। उस संघड़ से निकलते हुए धुएं में गूगल धूप की सुगंध चारों ओर विख्यात हो रही थी। मुझे बहुत दिनों बाद
में पता लगा कि इस कक्ष में महाराज जी के समय से ही बहुत कम लोगों का आने की अनुमति थी। महाराज जी की कुटी को माँ कैंची का हृदय कहा करती थी। अब माँ ने मुझे बताया कि महाराज जी दिन के समय इस कुटी में विश्राम करते थे और रात में मंदिर के सामने वाली बाहर की कुटी में शयन करते थे। इस अंदर वाली कुटी में महाराज तखत पर बैठकर राम नाम लिखा करते थे। कभी कभी कुछ आत्मीय भक्त भी उन्हें पास में बिठाते थे महाराज जी और कहते थे, महाराज जी उनमें किसी एक को भगवत गीता या रामायण का पाठ करने को कहते थे, सुनाने को कहते थे, और कभी किसी को ज्ञानेश्वरी, सामर्थ्य, रामदास जी, दास बोध या माँ शारदा जी की जीवनी सुनाने को कहते। इस पुस्तक को महाराज जी जया राम बटी कहकर संबोधित करते थे। जया राम बटी माँ शारदा जी की जन्म स्थली थी। यह कुटी वही स्थान है जहाँ महाराज जी ने कैंची छोड़ने से पहले माँ के प्रतीकात्मक रूप से अपनी आध्यात्मिक धरोहर सौंपी थी। 9 सितंबर 1973 को यह महाराज जी के पास जयवंती माता और कुछ भक्त बैठे हुए थे। महाराज जी लेटकर अपने हाथों से कोहनी के सहारे लेटे हुए थे और नोटबुक में राम नाम लिख रहे थे। 9 तारीख ऊपर डालकर महाराज जी ने पूरे पन्ने पर राम नाम लिखा। इसी प्रकार 10 तारीख डालकर एक और पन्ना भरा। फिर अगले पृष्ठ पर केवल 11 सितंबर की तारीख डाली और उसे खाली छोड़ दिया। इसके बाद पुस्तिका को माँ की ओर बढ़ाकर बोले, अम्मा आज से ही तू इसमें लिखेगी। 2 दिन बाद 11 सितंबर को महाराज जी ने महासमाधि ले ली। तब सब भक्तों को महाराज जी के भविष्य सूचक संदेश का तात्पर्य समझ में आया। महाराज जी ने उस दिन सांकेतिक रूप से माँ को अपनी आध्यात्मिक धरोहर सौंप दी थी। आश्रम में हर पल माँ महाराज जी की सेवा में तल्लीन रहती थी। महाराज जी की महासमाधि के बाद माँ धीरे धीरे आश्रम में सामने आने लगी और जीवंती माँ के साथ महाराज जी के मंदिर और आश्रमों की सेवा में अपने को पूर्ण समर्पित कर दिया था। महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद जो निराशा के बादल छाने लगे थे, वह माँ के आते ही एक शांत और पवित्रता के रूप धारण कर लिया। कलयुग में कष्टों से दुखी लोग इन मंदिरों में आकर अपने जीवन को एक नए आनंद और आधार का अनुभव करने लगे। भक्त समुदाय में सबका विश्वास है कि नीम करौरी महाराज हनुमान जी के अवतार हैं। जब एक दिव्य विभूतियां इस धरातल पर अवतरित होती हैं तो उनके दर्शन मात्र और प्रभार मंडल से हृदय परिवर्तन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तर्क से इसी व्याख्या करते हुए अथवा औपचारिक स्थापित करना मानव बुद्धि से संभव नहीं है। इस अनुभव उन हजारों भक्तों का रहा जो महाराज जी के साधन्य में आए। डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जिनका नाम रामदास बाबा जी द्वारा दिया गया था, जब महाराज के पास आए तो उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है। महाराज जी ने उन्हें बहुत टालना चाहा और उन्हें भारत के अन्य संतों के दर्शन करने को कहा, परंतु रामदास अपने प्रश्न पर अडिग रहे। तब महाराज जी एकाकर बोले, 2 अक्षर का राम नाम तो कोई लेता नहीं। राम नाम से असंभव भी संभव हो जाता है। इस सरल शब्द में महाराज जी ने तत्व ज्ञान के मूल्य का सिद्धांत को स्पष्टीकरण कर दिया। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए महाराज जी हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि का प्रकरण सुनाया करते थे। हनुमान जी राम नाम लेकर समुद्र लाग गए और राम नाम का उल्टा जाप करके भी वाल्मीकि जी डाकू से महर्षि बन गए। महाराज जी की कुटिया की पवित्र स्थली में जया जी प्रत्येक सुबह माँ के साथ कुछ अनमोल क्षण
बिताने को मिलते। अधिकतर माँ ही बोला करती थी कि उनका हर शब्द ध्यान से सुनती। माँ महाराज जी की लीलाएं सुनाया करती थी। कभी कभी आध्यात्मिकता के मार्ग के संबंध में संतों के जीवन प्रसंग सुनाया करती थी, जिससे मेरा मार्गदर्शन होता था। मन में कोई शंका होती तो वह स्वयं ठीक हो जाती। धीरे धीरे माँ मुझे किताबें भी देने लगी। राम किंकर जी के रामचरितमानस पर प्रवचन और डोंगरे महाराज जी की भागवत भी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए दी। इन दिनों माँ के साथ 10-15 मिनट बीत जाते, लेकिन पता ही नहीं चलता। फिर माँ अंदर के कक्ष में चली जाती और थोड़ी देर में एक स्टील के लोटे को हाथ में पकड़ते हुए लाती। लोटे में गर्म चाय होती, उससे तुलसी की सुगंध आ रही होती, जो आज भी मेरे मन में बसी हुई है। बरसों बाद मुझे पता चला, माँ यह चाय सिर्फ मेरे लिए बनाकर रख देती थी, क्योंकि आश्रम में चाय मेरे वापस लौटने के बाद ही बनती थी। उजाला होते ही माँ मुझे नैनीताल लौटने के लिए कहती। बस एक ही पंक्ति वाला आदेश होता, जा, अब तो मिल गए। यह कितने जन्मों का है। मैं कार चलाकर जल्दी ही घर पहुंच जाती। सामान्य जीवन में अपने नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार एक साथ होता। घर में मम्मी के अलावा मेरी सुबह की इस यात्रा का पता किसी को भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरे दोनों बड़े भाइयों को भी नहीं। कुछ समय के बाद माँ मुझे थोड़े थोड़े दिनों के लिए कैची में प्रवास करने की आज्ञा देने लगी। मेरे एक छोटा सूटकेस हमेशा तैयार रहता, माँ की आज्ञा पाते ही कैची में आने के लिए। फिर मैं कैची रहने के लिए आने लगी। दिन के समय आश्रम में भक्तों का आना जाना बना रहता। माँ भी व्यस्त रहती थी, इसलिए उनके दर्शन कम ही हो पाते थे। उन दिनों की गर्मियों में महीनों में मुझे कैची में रात के समय सबसे प्रिय लगता। निर्मल आकाश के तारे चमकते, शीतल मंद हवाएं चलती, महाराज जी के मंदिर के पीछे खिले हुए चमेली के फूल की सुगंध चारों ओर फैली रहती। वातावरण में एक अद्भुत शक्ति व्यापक होती। मध्यरात्रि में जब आश्रमवासी सो जाते तो मैं अपने कमरे से बाहर आकर मंदिर के प्रांगण में चली जाती। कुछ समय वहां बैठकर रात में आनंद लेती। मंदिर के चौकीदार प्रांगण के किनारे बनी एक छोटी सी कुटी में आग जलाकर अध जगा अध सोया सा बैठा रहते थे। कैची आश्रम में 2 कुत्ते भी थे, जो हल्की सी आहट पर भौंकने लगते थे। सामने ही माँ की कुटिया थी। कहीं माँ नींद से जाग ना जाएं, इसलिए कुत्तों को शांत करने की कोशिश भी करती थी। रात में 2 या 3 बजे करीब माँ की खिड़की धीरे से खुलती थी। माँ खिड़की पर लगी लोहे की छड़ों को दोनों हाथ में पकड़कर नींद भरी आवाज से मेरा नाम लेकर बोलती। उनकी आवाज सुनते ही मैं बरामदे में जाकर महाराज जी के तख्त के पास हल्के से खिसकाकर खिड़की के पास घुटनों के बल बैठ जाती। माँ के साथ यह पल मेरे लिए बहुत ही अनमोल होते। माँ छोटे छोटे वाक्यों में बोलती थी। माँ अपने जीवन के स्मरण कर कर बताती थी, जया, मैं महाराज जी को सुमिरन कर ले मेरा मन भजन बहुत सुनाया करती थी। बाद में महाराज जी मुझे मेरी मना कहकर पुकारने लगे। अपने सांसारिक जीवन के बारे में माँ बताती थी कि मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए घर की सब जिम्मेदारियां मैं निभाती थी। देर रात को घर में सब लोग सो जाते थे तो मैं अपनी साधना में बैठ जाती थी। समय की कोई सीमा नहीं होती थी। रात का अंधेरा मिटने वाला होता था, तब माँ हल्का भोजन पाकर थोड़ा विश्राम करती थी। इन्हीं रातों में महाराज जी की सेवा को याद करते हुए माँ ने बताया कि कैची में महाराज जी के भोज की थाली भी माँ लगाती थी। माँ महाराज जी को प्रसाद पाते महाराज जी अपनी थाली एक तरफ कर देते थे। महाराज जी अपनी थाली का थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते थे। माँ केवल उतना ही पाती थी।
यह उनके लिए महाप्रसाद होता था। माँ अक्सर संतों की जीवन का प्रसंग सुनाया करती थी। इसी दौरान माँ ने मुझे एक चौंकाने वाली बात बताई। माँ कहने लगी, जया, बचपन में मैं तुझे रोज देखा करती थी। मैं संध्या के समय गोवर्धन हॉल जाया करती थी। तब तेरी आया तुझे बच्चे को घुमाने वाली गाड़ी में बैंड स्टैंड के पास लाया करती थी। उधर से जाते समय कुछ पल तेरे पास खड़ी हो जाती थी। आगे वर्णन करते उन्होंने बताया कि तेरी फ्रॉक पर छोटे छोटे गुलाबों के फूलों की कढ़ाई होती थी। यहाँ तक कि वह मेरी आया के पहने कपड़े भी मुझे बताया करती थी कि उन्होंने क्या पहना होता था। यह सुनकर मेरे सोच की कोई सीमा न रही कि श्री माँ और मेरे जीवन में एक इतना पहले प्रकट हो चुकी थी। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ के साथ मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। माँ के साथ रहते हुए मेरे मन में यही भाव बना रहा था कि काश समय वहीं रुक जाता, संसार पीछे छूट जाता, केवल माँ होती, तभी भोर होने का आभास होने लगता और शीघ्र ही कैची जागृत होता। माँ के अंदर जाकर खिड़की से मुझे वापस जाने को कहती। एक दिन जाते जाते मैंने माँ से पूछा, क्या माँ कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब मुझे आपसे दूर नहीं होना पड़ेगा? फिर माँ ने खिड़की से दोनों हाथ निकाल के मेरे दोनों हाथ पकड़े और मेरी ओर देखते हुए कहा, कछु दिवस जननी घरु धीरा, कपहुई सहित अनुहहि रघुवीरा। यह रामायण का श्लोक है और माँ मुझे बताती थी कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर तू यहीं आ जाएगी हमेशा के लिए मेरे पास। उनका कहना यही था। इस चौपाई के अनुसार मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो वहां पर माँ के साथ रही। और अधिक जानने के लिए आप आगे वीडियो जरूर देखिएगा। अगर जानना चाहते हैं कैची धाम के बारे में, महाराज जी के बारे में, श्री सिद्धि माँ के बारे में, तो मेरे चैनल मिरेकल ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी।